हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, तो आपसे आपके वीडियोस 5 PM पर मिल जाएंगे डेली। तो बने रहिए, आगे वीडियो को अपडेट होते हुए देखते रहिए आपकी क्लासेस का। और जिसको भी वीडियो चाहिए, जिस क्लास का भी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो हमारा जो चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था सेल डिवीज़न। ठीक है, तो आज उसका सेल डिवीज़न को ख़त्म कर लेते हैं। क्लास 9th का चैप्टर है, तो ये सेल डिवीज़न फिनिश होने के बाद क्लास 10th की वीडियो बनेगी जो बचे हुए आपके टॉपिक थे उन पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें कि सेल डिवीज़न क्या होते हैं और किन किन रीजंस की वजह से होते हैं, और इससे क्या है आपके लिए, आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में क्या हेल्पफुल होते हैं और क्या लॉसेस होते हैं ना होने से। तो सेल डिवीज़न, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सेल का डिवाइड होना। अब जो हमारी बॉडी, आपको पता है कि हमारी जो ऑल ओवर द बॉडी है वो सेल से ही मिलकर के बनी है। ये हमने पूरे चैप्टर्स में इसको पढ़ा है, लेकिन इसके यहाँ पे क्या बताया गया? डिवाइड होना। अब इसको, जैसे कोई चीज़ को डिवाइड करना है तो हम कट करके डिवाइड करते हैं, राइट? लेकिन हमारी सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं? हमारी सेल्स कैसे डिवाइड होती हैं? अपनी ही बॉडी से, यानी कि अपने ही सेल से न्यू सेल का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, उन्हीं से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, डिवीज़न ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स। जब सेल का डिवीज़न होता है तो वो न्यू सेल्स में फॉर्म्ड होती हैं। उनका जो नाम होता है वो न्यू सेल्स होते हैं ना। जैसे सेल का डिवीज़न होगा वैसे ही न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे आपने अमीबा में देखा होगा, वो क्या है अमीबा में? वो भी एक प्रकार का क्या है? डिवीज़न ही है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन उसकी बॉडी तो डिवाइड होती है ना, तो न्यू बॉडी बन जाती है, न्यू डॉटर सेल्स या न्यू अमीबा बन जाते हैं। उसी तरह हमारे सेल का भी डिवीज़न होता है। अब इसके रीज़न क्या है डिवीज़न का? ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ह्यूमन बीइंग्स के हैं या फिर आपके एनिमल्स के हैं, कोई भी बेबी बॉर्न होता है तो आप देखते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही टाइम बढ़ता है वैसे ही क्या होते हैं, वो बड़े होते चले जाते हैं। क्यों बड़े होते हैं? रीज़न क्या है इसके पीछे? सेल का डिवीज़न होना। ठीक है, सेल डिवाइड होती रहती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ होती रहती है, यानी कि ऑर्गेनल्स की बॉडी की ग्रोथ। रिप्लेस ओल्ड, डेड एंड इंजर्ड सेल्स। सेकंड रीज़न है कि अगर आपके सेल का डिवीज़न हो रहा है तो जो आपकी डेड सेल्स हैं या ओल्ड सेल्स हैं, यानी कि जो पहले से ओल्ड है और न्यू सेल का फॉर्म कर रही हैं, जैसे ही न्यू सेल्स फॉर्म्ड होती हैं, जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब डेड हो जाती हैं। इनका कोई काम नहीं होता है, वो कोई भी वर्क फंक्शन नहीं कर सकती हैं। बचती है इंजर्ड सेल। इंजर्ड सेल्स मतलब जब हम कभी चोट खा जाते हैं, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो जो स्किन डैमेज होती है, हम तो जानते हैं स्किन डैमेज होती है, लेकिन वहाँ की क्या होती है, सेल्स क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। ठीक है, तो उनका रिप्लेस करती हैं। फॉर गैमीट फॉर्मेशन। अब ये जो लास्ट टॉपिक है, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है हम आपको बताते हैं। ये तो अभी आपका बात का टॉपिक है। देखिए गैमीट का फॉर्मेशन किस तरह होता है, ये देखिए। मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स, हम ह्यूमन बींग्स को लेते हैं समझने के लिए कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हमारे जो ह्यूमंस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल पेरेंट्स में देखिए, हर एक ऑर्गन्स के लिए, उनके फंक्शन के लिए हर एक ऑर्गन जो है वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। इसी तरह हमारे रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। या इसमें एनिमल्स की भी बात करते हैं, हमने मेल्स का लिया यानी कि ह्यूमंस का लिया है। तो मेल में देखिए, आपको पता है कि जो ह्यूमंस हैं उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? 46 क्रोमोसोम्स आप में जो होते हैं, उनमें से एक सेल्स होती है जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है। जो आपके मेल में देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्म। तो ये जो 46 क्रोमोसोम है, इन्हीं में क्या होती है, डिवीज़न जब होता है सेल्स के बीच में, तो क्या बनता है? स्पर्म बनता है, जिसे हम गैमेट का नाम देते हैं। और फीमेल क्या बनता है? फीमेल में एग बनता है, जिनके आपके, अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 46। अब आगे जब रिप्रोडक्शन होता है तो इनकी जो हाफ सेल्स हैं, यानी कि हाफ क्रोमोसोम्स 23, और ऐसे 46 हैं और ऐसे 23 हाफ जाते हैं, तब जा कर के वो 46 यानी कि न्यू ऑर्गेनिज्म में वो क्रोमोसोम्स
प्रेजेंट होता है। अगर ऐसा ना हो कि आपके हाफ ना जाएं, यहाँ पे 46 है, यहाँ भी 46 है, दोनों आ जाए, तो पूरी जेनेटिक क्या हो जाएगी, बर्बाद जाएगी, जेनेटिक ही फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। अब आते हैं जो क्रोमोसोम्स की बात की गई है, वो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं। देखिए, आपने क्रोमोसोम्स हमेशा इस तरह से स्ट्रक्चर देखा होगा कि जब भी कोई बताता है आप क्रोमोसोम्स का ये स्ट्रक्चर बताता है। तो सबसे पहले तो आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं, इनको हम पेयर्ड क्रोमोसोम्स कहेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा कहेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं इस तरह का बना हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड है क्रोमोसोम, बट क्या है, ये अनपेयर्ड है। इसमें कोई आपके जैसे इस तरह से इसमें 2 फ्लावर्स यानी कि 2 आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऐड नहीं है, इसलिए इसको अनपेयर्ड बोलेंगे। अब इसको भी क्रोमोसोम बोलेंगे। अब आप लोग सोचेंगे इसको भी क्रोमोसोम, इसको भी क्रोमोसोम क्यों बोलेंगे, अगर इसमें और इसमें सिर्फ यही है ना कि इसमें जुड़े हुए हैं, राइट। इसमें क्या है, सिर्फ इसको अनपेयर्ड बोला जाएगा, इसको पेयर्ड बोला जाएगा। अनपेयर्ड और पेयर्ड में क्या डिफरेंस है, आपको दिख रहा होगा कि इसमें पेयर्ड के लिए जो नाम दिया गया है, इसमें ये जो जुड़ गया है दोबारा, ये आपका, इसको बोलेंगे क्रोमैटिड। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड बोलेंगे। ठीक है, और दोनों एक जैसी हैं तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें 1 क्रोमैटिड है और इसमें सिस्टर क्रोमैटिड। अब आप देखिए कि इसमें आपको पता है कि ह्यूमंस में आपके 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये अभी मैंने बताया 46 क्रोमोसोम ह्यूमन सेल्स में होते हैं। अब 46 क्रोमोसोम्स क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, यानी कि इनकी कॉपी बनेगी। जब इनकी कॉपी बनेगी तो आपके जो सोमैटिक सेल्स होंगे उनमें क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम उनमें भी आएंगे, देखिए, है ना। उसके बाद इसमें 23 जो हमारे गैमेट के फॉर्मेशन में अभी पढ़ाया, ये गैमेट के फॉर्मेशन में आ जाएगा जब आपके रिप्रोडक्शन के बाद का होगा। अब आगे चलते हैं आपकी टाइप्स में। टाइप्स इसके 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। माइटोसिस आपकी जो होती है वो 1 सेल डिवीजन होती है, यानी कि जो माइटोसिस प्रकार के सेल डिवीजन होता है उसमें जब सेल को डिवाइड करना होता है तो एक ही बार डिवाइड करता है वो, यानी कि एक ही प्रोसेस करता है, जिसमें कि 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और वो भी क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के नाम से आप लोग परिचित हैं, और नहीं भी अगर जानकारी है तो बताते हैं कि डिप्लॉयड का मतलब होता है पेयर्ड, ठीक है, और हैप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डबल है, इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, और हैप्लॉयड को सिंगल n से। ठीक है, डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल। इसमें क्या होती हैं, आइडेंटिकल नाम क्यों दिया गया है, जैसे ही पेरेंट सेल्स होती हैं वैसे ही सेम क्या होती हैं, डॉटर सेल्स भी होती हैं। अभी आप जब मियोसिस को पढ़ेंगे तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा आपको। अकर्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर टिश्यू। अब इसकी जो हेल्प होती है, यानी कि जो माइटोसिस से सेल्स बनी होती है डॉटर सेल्स, वो एक तो पहले आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है, सेकंड डिप्लॉयड होती हैं, और ये 2 डॉटर सेल्स होती हैं। इसमें ये 3 क्या, ये डिफरेंसेस लिखने के लिए आपके आते हैं, और ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब देख लेते हैं ये प्रोसेस होती कैसे है। देखिए, एक प्रकार का आपका सेल्स है जो डिप्लॉयड है, क्यों, क्योंकि इसमें डबल सेल्स हैं, ठीक है, इसमें डबल सेल्स हैं इसलिए डिप्लॉयड हैं। अब इनका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है जैसे आपका पेरेंट सेल है एज इट इज़ दूसरी कॉपी बनेगी, जैसे आपकी फोटोकॉपी करवाते हैं उसी तरह। तो इसमें आपके 2 हैं, और फिर जब फोटोकॉपी करवाएंगे तो इसमें भी क्या हो, आपके 2 ही आएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपका इनका फोटो डीएनए रेप्लिकेशन जब कॉपी करवाया तो ये 2 से क्या हो गए, 4 हो गए, ठीक, इसमें 2 से क्या हो गए, 4 हो गए। डीएनए रेप्लिकेशन करवाया तो इसका 2 से 4 हो गया। अब 4 में फिर से यही माइटोसिस होगी आपकी, तो ये डिप्लॉयड सेल्स क्या हो जाएंगी, 4 है तो इसमें क्या होगी, ऐसा है कि 2 तुम ले लो, 2 तुम ले लो। इसमें कोई ये नहीं कहता है कि हाँ तुम 1 लोगे, तुम 2 लोगे। इनमें कहता है ऐसा है कि हाफ हाफ कर लो, कोई झगड़ा झंझट नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि इनके पास भी डिप्लॉयड है, ये 2n है और ये भी 2n है, ठीक। तो 2 है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। डाई लिखा हुआ है ना, इस नाम से आप, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो डाई देख लीजिएगा। डाई का मतलब ही होता है 2, यानी कि आपकी जो डॉटर सेल्स हैं वो क्या है, डिप्लॉयड है। ये आपकी थी माइटोसिस सेल डिवीज़न। माइटोसिस सेल डिवीज़न में याद रखिएगा कि इसमें एक तो 1 सेल डिवीज़न होता है, एक ही बार सेल का डिवीज़न होता है। सेकेंड, 2 डॉटर सेल्स ही फॉर्म होती हैं। थर्ड, ये जो डॉटर सेल्स होती हैं डिप्लॉयड होती हैं।
और डॉटर सेल्स क्या होती है, आइडेंटिकल होती है पेरेंट सेल से, क्योंकि देखिए पेरेंट सेल में भी 2 थे और डॉटर सेल्स में भी क्या है, ये देखिए 2 है ना, इसीलिए। और ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, टिश्यू के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आगे जो नेक्स्ट है मियोसिस। मियोसिस में क्या होती है, 2 सेल्स डिवीजन इसमें होता है, इसमें वहाँ पे क्या था, 1 सेल डिवीजन था, ठीक है। इसमें 4 डॉटर सेल्स बनती है, वहाँ पे क्या था, 2 डॉटर सेल्स थी, ठीक है। डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड होती हैं, ये मेन आपका रीज़न है, देख रहे हैं। इसमें जो मैं बता रही हूँ ये आपके डिफरेंसेस मेन पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस लिखने के लिए, ठीक है। और डॉटर सेल्स आर डिफरेंट होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती हैं पेरेंट सेल से, क्योंकि ये हैप्लॉइड होती हैं। पेरेंट सेल्स क्या होते हैं आपके, जो डिप्लॉइड होते हैं, और इनके जो डॉटर सेल्स बनती है वो क्या होती है, हैप्लॉइड। यहाँ पे एक मैंने रिएक्शंस के रूप में लिख दिया है कि टू एन फ्रॉम एन, ठीक है। तो गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, और ये जो मियोसिस प्रोसेस होती है, यानी कि मियोसिस सेल डिवीज़न होता है, इसी में गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने गैमीट को बताया, यानी कि स्पर्म है, एग हैं, ये सब क्या हमारे गैमीट हैं, ठीक है। मियोसिस में वैसे ही होता है जिस तरह आपके इसमें हुआ है, सिर्फ इसमें क्या होता है, आपके यहाँ से देखते हैं, इसमें क्या होती हैं, फिर से एक बार सेल डिवीज़न हो जाता है, जिसमें कि आपके जो ये क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार ये 4 आपकी डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका सेल डिवीज़न था। इसमें मेनली आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो इसमें डिफरेंसेस है वो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि डिफरेंसेस ही मेन होते हैं। सेल डिवीजन्स भी ज़रूरी है, क्योंकि आपके आगे के क्लासेस में ये आपके आते रहेंगे, मियोसिस एंड स्पेशली माइटोसिस दोनों, ठीक है। तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और ध्यान से इसको पढ़िएगा। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आती है या कुछ भी ऐसा कोई टॉपिक है जो क्लियर नहीं हुआ होगा, मुझे पूरे चैप्टर से लेकर के तो मुझे बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। आपकी डेली 5 PM पर वीडियोज़ अब अपलोड होते रहेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल से। और जिसने भी अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।